बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इसमें हम चॉइस स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे जो कि कहलाते हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स। तो इसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपने कोई एक पिक करना होता है। इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है। इफ एल्स में हम कम्प्लेक्स कंडीशन मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं, कोई एक होती है। चॉइस स्टेटमेंट में स्विच केस में हमारी भी चॉइसेस होती है, बट इसमें फिक्स वैलिडेशन चीज़ को एग्जैक्टली मैच करता है और फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे आप देखें कि इस प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेंगे और एक ऑपरेटर इनपुट लेंगे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस, ठीक है। और फिर उस ऑपरेटर को उन 2 ऑपरेंड्स पे, ठीक है, जिस तरह 2 + 5 है तो 2 and 5 आर ऑपरेंड और प्लस इज ऑपरेटर, ठीक है। तो इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है जिसके 2 ऑपरेंड हो, यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है जिसका 1 ऑपरेंड हो, और टर्नरी ऑपरेटर जिसके 3 ऑपरेंड हो। तो टर्शरी भी बोलते हैं, टर्नरी भी बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये लेंगे और इनको एज ए स्विच केस के तौर पे इस प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे। आज देखें, सबसे पहले नेम स्पेसेस, फिर आपकी अपनी नेम स्पेस, फिर क्लास। ये लाजमी नहीं है कि प्रोग्राम ही हो, कोई भी हो सकती है। स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन है आपका, और यहाँ पे आप ये प्रोग्राम देखें। ये पहले 2 नंबर इंट पार्स करके var 1 में var 2 में आ गए, 2 नंबर इनपुट लिए, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन किया और कहा कि जी सिलेक्ट यूर डिजायर्ड ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, कोई भी ऑपरेटर आप चूज़ करें। फिर कन्वर्ट टू 4 किया, कंसोल डॉट रीड लाइन से एक इनपुट लेके एक करैक्टर कन्वर्ट करके इसमें ले आए। ये हमारे पास 4 डाटा टाइप का वेरिएबल है। इसके बाद यहाँ पे देखें कि स्विच स्टेटमेंट है, स्विच को एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल दे रहे हैं। जिस टाइप का वेरिएबल देंगे ये केस में उसी चीज़ को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे मैं इंट दूंगा तो फिर मेरा कोई यहाँ पे इंटीजर आएगा, सिंगल कोट में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर करैक्टर दूंगा तो फिर एक करैक्टर सिंगल कोट में आएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा तो यहाँ पे डबल कोट में स्ट्रिंग पास करूँगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इस केस के साथ वाली इंस्ट्रक्शन से एग्जैक्ट मैच होगी। जिस भी केस पे वो मैच करेगा उसके बाद केस मैचिंग छोड़ देता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, और ये एग्जीक्यूट होती जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जब हम इस ब्लॉक के एंड पे पहुंचते हैं तो हम यहाँ पे ब्रेक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ये स्विच केस आप C++ में भी पढ़ चुके हो, सी में भी पढ़ चुके हो, जावा में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन सेम है। स्विच के अंदर आप ऑपरेटर देते हो, वेरिएबल्स देते हो, और फिर ब्रैकेट के अंदर केसेस लिखते हैं और केस मैच होता है। जिस भी केस से इसकी वैल्यू मैच कर जाती है उसके बाद मैचिंग ख़त्म होती है और इंस्ट्रक्शन उसके कॉलन के बाद एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। और अगर मैं ये ब्रेक नहीं लिखूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लिखूँगा, तो मैच प्लस होगा, वो ये प्लस परफॉर्म करेगा, ये माइनस वाला भी परफॉर्म करेगा, सारे करेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ अगले केस से पहले ब्रेक कर देता हूँ। इसी तरह अगर 3-4 केसेस पे आपने एक ही काम करना है तो आप 3-4 केसेस इकट्ठे लिख देते हो और उनके नीचे एक ही स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के नीचे ब्रेक, ठीक है। ये केस का कंसेप्ट है। यहाँ पे आप यही मल्टीप्लाई डिवीजन और ये सारे केसेस हो रहे हैं, और केस होने के बाद बिलाशक केस के इनसाइड भी इफ एल्स लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे क्यों, अगर वेरिएबल 2 डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइडर है वो 0 होगा तो आपको एक्सेप्शन आएगी, तो यहाँ पे उसको हैंडल किया जा रहा है। कैन नॉट डिवाइड, क्योंकि डिवाइडर जो है वो 0 नहीं हो सकता। और ये कंडीशन और ये ब्रेक, और फिर ये डिफ़ॉल्ट, एंड पे आप डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड है कॉलन के साथ, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन आती है, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग ऑपरेटर, ठीक है। अगर उसने इन ऑपरेटर में से नहीं चूज़ किया तो फिर उसका मैसेज ये आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये ट्राई कैच में लिखा हुआ है, ट्राई कैच हम आगे चल के अगेन पढ़ेंगे। ट्राई कैच में, ट्राई कैच किस लिए यूज़ होता है, ये ट्राई का ब्लॉक था, ये
ट्राई कि कोड में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो जो आपका कोड है वो ट्राई ब्लॉक में होना चाहिए। ट्राई का कीवर्ड है, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये स्विच स्टेटमेंट की कर्ली ब्रैकेट के बाद ये देखें स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये स्विच क्लोज हो रहा है और ये जो है ब्रैकेट है कैच की और ये आपकी ट्राई और ये कैच होता है। कैच जब इस ट्राई के अंदर जिस इंस्ट्रक्शन है में इसमें अगर कहीं एरर आ जाए तो वो ट्राई होता है और फिर कैच में उसको कैच किया जाता है। यहाँ पे कैच में इस तरह आप लिख देते हैं एक्सेप्शन क्लास, आप ये EX लिखते हो और यहाँ पे अगर एक्सेप्शन कोई आती है तो उसको भी कंसोल डॉट राइट लाइन और फिर आप क्या करते हैं इसके ये जो ऑब्जेक्ट है EX डॉट मैसेज इसकी प्रॉपर्टी है उसको इसको पास करें। जो भी एक्सेप्शन का मैसेज होगा कि अगर ये अरिथमेटिकल एक्सेप्शन है उसका डिवाइडिंग का रूल है तो ये यहाँ पे कैच कर लेगा। इसको बिलाशक यहाँ पे ये फेल्स ना लगाएं, ट्राई कैच करें तब भी ये मैसेज उसको हैंडल करेगा। ठीक है जी, ये आपका कंसोल डॉट रीड एंड पे जिस तरह सिस्टम पॉज करते हैं आप उसके लिए रोकने के लिए और ये इसकी आउटपुट आ रही है। इस प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है और इसमें मैं क्या करता हूँ, दो मेरे पास नंबर होंगे var1 var2, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इंटीजर टाइप के, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे चार टाइप का ऑपरेटर OPT में कह देता हूँ प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, और उसको मैं var1 को असाइन कर देता हूँ कंसोल डॉट पार्स करके प्लीज एंटर सेकेंड नंबर और उसको var2 को असाइन कर देता हूँ। यहाँ से नीचे मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बनाए var1 var2, चार टाइप का OPT एक ऑपरेटर के लिए बनाया, मैसेज दिया एंटर अ नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर और एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी है कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसको इंटीजर में पास करके हमने इंट ले लिया, फिर दूसरे वेरिएबल में इंट में ले लिया। अब हम उससे क्या लेंगे इनपुट, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हमने इनपुट लेनी है उससे ऑपरेटर प्लीज सिलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वो मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, वो मॉडुलस ले सकता है, वो प्लस कर सकता है, वो माइनस कर सकता है। ठीक है जी, प्लीज सिलेक्ट वन ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हम उससे इनपुट लेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, ये भी यूज़ कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। और रीड लाइन हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। जबकि हमें एक करैक्टर है तो ये OPT को असाइन करना है और इसमें हमेशा छोटी टाइप बड़ी में जाती है, बड़ी टाइप छोटी में नहीं आती। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट डॉट टू 4, ये करैक्टर में कन्वर्ट करता है। जिस तरह वो पार्स है इस तरह ये कन्वर्ट भी यूज़ होता है और पार्स भी यूज़ होता है। ठीक है जी, ये इसको करैक्टर में कन्वर्ट करेगा। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब भी कोई कोड लिखते हैं
एक तो सिंटैक्स एरर होता है जो कि आपका ये कंपाइलर पकड़ता है और यहाँ पे आपको एरर आउटपुट आ जाती है, ये आपकी लैंग्वेज का सिंटैक्स एरर है। दूसरा ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और वो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपने ज़ीरो से डिवाइड कर दी, मैथ्स एक्सेप्शन आएगी, डिवाइडेड बाय ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, ये रूल है। अब इसी तरह कोई और आपने ऐसा काम कर दिया जो रन टाइम पे नहीं हो सकता था, या फॉर एग्जांपल आप इंटीजर को पास करके कोई करैक्टर ए दे रहे हैं और वो पास नहीं होगा तो रन टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगी। इस तरह का कोई भी काम है आप जो करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं और उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक कहते हैं। ये ट्राई और ये करली ब्रैकेट, ये ट्राई ब्लॉक है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखें वो ट्राई ब्लॉक में लिखें। और फिर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कैच होता है, और कैच जो होती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। ये एक्सेप्शन मल्टीपल एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शंस की बेताशा क्लासेस हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अरिथमेटिकल एक्सेप्शंस हैं, आईओ एक्सेप्शंस हैं, एंड यू नेम इट। अब ये जो एक्सेप्शन है जस्ट, ये तमाम एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको पता है पॉइंट कर सकता है किसी भी चाइल्ड को, जिस तरह हम कहते हैं फ्रूट, एप्पल इज़ अ फ्रूट, हम कहते हैं मैंगो इज़ अ फ्रूट, तो मैंगो का ऑब्जेक्ट, एप्पल का ऑब्जेक्ट, फ्रूट का जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस, वो हर एक फ्रूट के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे ये जो ये एक्सेप्शन क्लास है, इसके इनसाइड तमाम एक्सेप्शन कैच हो सकती है। ये EX उसको रेफर करता है और यहाँ पे हम उसको कंसोल डॉट राइट लाइन से उसको प्रिंट कर देंगे। EX डॉट इसका मैसेज प्रॉपर्टी है, जो भी एक्सेप्शन होगी इस मैसेज प्रॉपर्टी में एज ए डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी वो हम प्रिंट कर देंगे। ये ट्राई कैच ब्लॉक है। आप अपना यूज़र डिफाइंड कोड यहाँ पे लिखते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो उसको यहाँ पे हैंडल करेगा, लेकिन ये प्रोग्राम को क्रैश होने से रोकता है। अच्छा, अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। स्विच की ये ब्रैकेट होती है और ये करली ब्रैकेट्स, ये स्विच की यहाँ पे वेरिएबल लिया जाता है और फिर इस ब्रैकेट की एग्जीक्यूशन होती है। यहाँ पे मैं OPT ये वेरिएबल देता हूँ। अब इस वेरिएबल की वैल्यू हर केस से मैच होती है। ये केस, ये सिंगल कोड, क्योंकि ये करैक्टर है तो करैक्टर से मैच होगा, और ये चीज़, ठीक है। और एंड पे आप लिखते हो डिफ़ॉल्ट, और फिर डिफ़ॉल्ट में आप वैल्यू नहीं देते, केसेस में आप वैल्यू देते हो। एक केस है फॉर एग्जांपल हमारा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, कितने ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 5, ये जी फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये जी मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होगा, ये डिवाइडेड का होगा, ये मॉडुलस का होगा, ये प्लस का होगा, और ये माइनस का होगा। ये आपके केसेस हो गए। हर केस को जब आप यहाँ पे, ये केस अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ इधर जा, इनमें से कोई भी केस ट्रू होता है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, कोई भी ट्रू होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, इधर भी इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, इधर भी, और ब्रेक नहीं लिखता, तो जहाँ से इंस्ट्रक्शन ट्रू होगी वो केस के बाद की सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हर केस के एंड पे हम ब्रेक लिखते हैं। और ब्रेक इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्विच केस में नहीं, बहुत सारे ब्लॉक्स में यूज़ हो सकती है। और ब्रेक क्या करती है, जो अपना आउटर ब्लॉक होता है, ये इसको कर्ली ब्रैकेट, इससे इंस्ट्रक्शन को बाहर ले जाती है, इसके बाद कहाँ ले आएगी, इस पे ले आएगी, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन कर दें और यहाँ पे आप उसका रिजल्ट डबल कोट में लिख दें, रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे आप कंकैट कर दें और डबल ब्रैकेट में बिला शक उन दोनों वेरिएबल को var1 मल्टीप्लाई var2, var1 और var2 पहले, अब क्योंकि कर्ली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा,
var1 var2 से मल्टीप्लाई होगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट के स्ट्रिंग के साथ कंकैट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल और बना लें, रिज़ल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड की बात कर रहे हैं तो रिज़ल्ट को मैं असाइन कर देता हूँ var1 डिवाइडेड बाय var2। इसमें क्या होगा कि var1 var2 जो है ना var1 को डिवाइड करेगा, जो कोशेंट आएगा वो आ जाएगा, और इसके बाद मैं कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट राइट लाइन को मैसेज दूंगा रिजल्ट इक्वल टू, और कंकैट कर देता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट का वेरिएबल है ये वाला। अच्छा, हर केस के एंड पे मैं ब्रेक पॉइंट लिख देता हूँ, ब्रेक इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे भी ब्रेक, अच्छा जी। उसके बाद अगले केस पे जाते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है कि हम रिजल्ट, ये इंस्ट्रक्शन रिजल्ट को असाइन करें जी। क्या करना है, var1 मॉडुलस var2, var1 को 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए वो प्रिंट करना है। और मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन का भी एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे कंकैट करने के बजाय मैं कर्ली ब्रैकेट्स और उसमें इंडेक्स लिखता हूँ और कामा, और यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ। ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक तरीका है कि एक स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल चीज़ें आपने कंकैट करनी हो तो आप क्या करते हो कि स्ट्रिंग के अंदर पूरा अपना स्ट्रिंग लिख के जहाँ जहाँ जो चीज़ प्रिंट करनी है कर्ली ब्रैकेट डाल के उसका इंडेक्स डालते जाएं। स्ट्रिंग के बाद जो चीज़ पहले प्रोवाइडेड होगी उसका इंडेक्स 0 होगा। फिर अगर मैं कामा करके var1 करना चाहूँ तो इसका इंडेक्स 1 होगा। मैंने कहीं पे लिखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये इसका रिज़ल्ट इस तरह बताता हूँ कि यहाँ पे दिस मॉडुलस var2। अब इसमें देखें कि ये जो स्ट्रिंग बन रहा है इसमें आप कर्ली ब्रैकेट्स की वैल्यू रख रहे हैं, जबकि ये जो डिवीजन है, ये मॉडुलस ऑपरेटर, ये यहाँ पे एज ए करेक्टर है। ये कर्ली ब्रैकेट 1 का मकसद है इंडेक्स 1 का वेरिएबल, इंडेक्स 1 स्ट्रिंग के बाद जो इंडेक्स 0 ये रिजल्ट है, ये 1 है, ये 2 है। 1 वेरिएबल में var1 की वैल्यू, मॉडुलस ऑपरेटर आएगा, फिर var2 की इंडेक्स 2 पे ये ऑपरेटर पर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आएगी, फिर इक्वल टू आएगा, और रिजल्ट 0 ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह भी आप स्ट्रिंग को दिखा सकते हो। मैं इसको भी रहने देता हूँ ताकि आपको इसकी भी आउटपुट दिखाऊं कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। ये मुख्तलिफ चीज़ें आप इसमें सीख सकें। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम यहीं पे कर देते हैं रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पे कंकैट, और यहाँ पे हम छोटे ब्रैकेट में पहले ये कंकैट हो जाएगा var1 प्लस var2। पहले ये आपस में प्लस होंगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट है, और फिर जो ये कंकैट हो जाएगा स्ट्रिंग से। ठीक है जी, ये इसके बाद भी ब्रेक पॉइंट लिख देंगे, ये भी ब्रेक पॉइंट, इसके बाद भी ब्रेक पॉइंट। अगर ब्रेक पॉइंट नहीं लिखेंगे तो ये एक
जो भी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे नीचे भी परफॉर्म हो जाएगा। और ये माइनस का, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, प्लस की बजाय यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं कह देता हूँ प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर के स्पेल ये हैं जी, सॉरी। डिफॉल्ट, अच्छा जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। cannot control fall through one case label default, case right, डिफॉल्ट, ओके। तो ये ब्रेक डिफ़ॉल्ट पे भी लगानी थी। अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 5 2 ऑपरेटर अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, रिजल्ट इज 10, ठीक है जी। अब फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। 5 2 ऑपरेटर हम करते हैं डिवीजन, तो आप देखें इसका क्वोशंट आता है 2। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैं कहता हूँ 5 2, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब ये देखें इसकी आउटपुट मैंने यही डिफाइन की थी कि 5, देख रहे हैं 1 इंडेक्स, ये var1 ये जो है ये इंडेक्स 1 पे है, 0 इंडेक्स पे रिजल्ट पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। पॉइंट इंडेक्स की वैल्यू पहले आएगी, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर आएगा, फिर 2 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, var2 की वैल्यू ये 2 है, फिर इक्वल टू आएगा, और फिर 0 इंडेक्स की वैल्यू आएगी, 0 इंडेक्स पे ये लिखा हुआ है। अब ये लाजमी नहीं है कि ये 0 पहले भी आ सकता है, जैसे आपको रिक्वायर्ड हो वैसे करें, बट एक सिंटेक्स बताने की ज़रूरत थी कि स्ट्रिंग के अंदर इस तरह कर्ली ब्रैकेट में इंडेक्सेस डाल के स्ट्रिंग के बाद आप वो वेरिएबल लिख दें, उनकी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर प्लेस हो जाती है, और वो इस तरह कनकैट होके नज़र आता है। एक ये कनकैट का तरीका है, एक ये भी तरीका कार है, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं 5 2 क्या रह गया प्लस, तो ये 7 आ गया। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं 5 2 सब्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5 0, और मैं कहता हूँ ये डिवीजन, तो इस पर एक्सेप्शन आती होती है। अटेम्प्ट टू डिवाइडेड बाय 0, अब ये मेरे ये इंस्ट्रक्शन कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, ये कहाँ से आई है, ये इसमें एक्सेप्शन आई है, और ये ट्राई कैच से आई है। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, आप देखिएगा कि वो यहाँ पे आएगा प्रोग्राम। इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, 5 0, और यहाँ पे मैं डिवीजन ऑपरेटर देता हूँ, और ये एंटर। आप देखें कि ट्राई में ये सारा कोड है, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन पे आया ना यहाँ पे डिवीजन के, तो 5 डिवाइडेड बाय 0 तो एक्सेप्शन आई है, और वो यहाँ पे कैच हुई है, और इसके अंदर ये देखिए ये मैसेज आ रहा है अटेम्प्टेड टू डिवाइडेड बाय 0 का, और कंसोल डॉट राइट मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं। ये वैसे पूरा ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स हैं,
और आप इसमें फर्दर इसको देख सकते हैं। ये इवन के अगर आप डेटाबेस और कोई और चीज़ कर सकते हैं तो उसके वाले से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन कीप करता है। मैं इसको F5 करता हूँ तो ये आपको मैसेज आ गया। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट। ये फर्स्ट वीक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं आपके पास। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।